सो आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम्स में, उसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं बच्चे आप लोगों के लिए। अगर आप भी 18 फरवरी को एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे आप प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा बच्चे 30 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 15 का ही जवाब देना और टोटल जो है 2-2 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस वाले सेक्शन में। तो उसी का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक सारे देखना बच्चे, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं ना, ये लघु जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसी का ये मतलब ऑब्जेक्टिव में क्या करते हो आप लोग, बना के OMR भरते हो, उसी को क्या करना है 2 नंबर वाले में, उसी को आपको बना के थोड़ा सा 2 से 3 लाइन में आपको बनाना है, ठीक है। तो उसी का 2 नंबर मिलते हैं, उसी को लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को बनाऊंगा ना आप लोगों के सामने में, तो आप लोग देखना ना, ये एक ही नंबर वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही होते हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे गोला नहीं भरना होगा, बस आपको आंसर जाके क्वेश्चन आपको लिखना होगा कॉपी में, ठीक है। जो आप लोग को बुक मिलेंगे, बुकलेट मिलेंगे वहाँ पे क्वेश्चंस, और कॉपी जो मिलेगा ना, कॉपी आप लोग को लिखना है। चलिए हम लोग समझते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ पे है संख्या 72 और 120 का लौह अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ठीक है। और आपको बोल दिया जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है लौह, ठीक है। लौह मतलब LCM, लघुत्तम समावर्तक। आप लोग तो एक जानते होंगे ना, 72 और 120 का, तो ये हो जाता है आपका LCM मेथड। क्या होता है LCM, जो आप लोग जानते होंगे। लेकिन बोला गया अभाज्य गुणनखंड से, अगर इस विधि से बना दो, जैसे यहाँ पे 2, 36 और यहाँ पे 60, अगर इस विधि से बना दोगे ना बच्चे, तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन आप लोग को 2 नंबर में एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि आप लोग आंसर लेकर आ चुके। लेकिन बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संख्या जो दिया गया बच्चे, संख्या कितना दिया गया है आपको, 72 और 120 दिया गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 72 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से अगर लगेंगे तो 36 हो जाएगी, 2 से लगाएंगे यहाँ पे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ पे लगाएंगे तो 9 लगेगा, ठीक है। फिर एक बार और 3 से लगेगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसी से तो नहीं लगेगा बच्चे, अगर 3 से लगाना है एक बार और तो ऐसे लगा दोगे, ठीक है। 3 1, जब तक 1 नहीं आ जाए ना, या फिर जब तक कोई संख्या 1 तक नहीं आ जाएगा, तब तक आप लोग को यहाँ पे देते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर 72 लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे आप लोग को अभाज्य गुणनखंड लिख देना है, कितना होगा, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 120 लिखेंगे, इस लिख देंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। उसके बाद 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 30 हो जाएगा बच्चे, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 से लगेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब 1 तक हमको क्या करना है, लेके जाना है, ठीक है। अब 120 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। अब LCM लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे 72 और 120 का LCM क्या लिखेंगे, लौह, ठीक है। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे 72 में जो जो कॉमन है ना दोनों में, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ भी है, जो दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन पावर होगा, जैसे यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3, इसका मतलब दोनों में कॉमन है 2 के पावर 3, तो ये 2 के पावर 3 जो है ये कॉमन आ जाए, ठीक है। फिर गुना लिखेंगे यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ से 3 देखेंगे, अब 3 के पावर 2 यहाँ पे है, लेकिन 3 के पावर 1 ही यहाँ पे है, तो मैक्सिमम पावर क्या है जो कॉमन है दोनों में, तो 1 है। क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 1 जो है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, LCM में। तो यहाँ पे सॉरी LCM में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर लेना है ना, तो यहाँ पे 3 के पावर 1 और यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से ध्यान देना आप लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोग को, यहाँ से हो जाएगा ये LCM आ जाएगा, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, तो हो जाएगा 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 2 9 गुने 5, तो 8 पंचे 40 और 40 9 कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है। ये 360 हो जाएगा, ठीक है, 360 आंसर हो जाएगा। बस आप लोग को ये 360 जो आता था ना, ये अगर सिंपल मेथड से बोलता, तो अगर OMR सीट पे आप लोग को रखना रहता तो 360 जिस ऑप्शंस में रहता उसको आप लोग टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया, आप लोग को 2 नंबर वाले प्रश्न है, तो आपको निकाल के आंसर लाना होगा, तो ये 360 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको 2 नंबर जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे बच्चे। और ये पूछा जाता है प्रश्न अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो मैं आपको बता दिया, इसी तरीके से आपको बनाने हैं। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद GX दिया गया है इतना
के शून्यक है, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, इस बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो क्या होगा। सिंपल है बच्चे, जब आपको 1 नंबर वाले प्रश्न पूछता तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक है। तो चलिए अब इसको हल अगर हम लोग करेंगे हल, ठीक है, आप लोग को इसी तरीके से लिख देना है हल, ठीक है। उसके बाद जी एक्स लिख देना है, जो दिया गया है जी एक्स बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 6 दिया गया है, ठीक है। अल्फा और बीटा इसका बोल रहा है शून्यक है, तो इसको हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो आप लोग सूत्र से बना सकते हो, या फिर आप अगर गुणनखंड विधि से बना सकते हो, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हो इसको। जैसे यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 6, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हल करेंगे तो देखो 6x², इसको लिखेंगे x² माइनस में 6x माइनस में x प्लस 6, ठीक है। यहाँ से देखो x, यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा, फिर -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6। अब एक बार देखो यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा और x माइनस 6 एक बार आ जाएगा, ठीक है। जब शून्यक बोला गया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जीरो कर देंगे, ठीक है। इसको भी जीरो कर देंगे, इसको वो जीरो कर देंगे। अब x माइनस 1 एक बार जीरो करेंगे और एक बार क्या करेंगे, x माइनस 6 बराबर जीरो, तो यहाँ से x बराबर 6 आ गया और यहाँ से x बराबर 1 आ गया। तो मान लेते हैं x बराबर जो 1 आया बच्चे, इसी को हम लोग क्या मानते हैं, अल्फ़ा मानते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं। और दूसरा जो x बराबर 6 आया है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। हम लोगों से पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा को x माने हैं और बीटा को भी x माने हैं, तो 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, आंसर। इतना बना दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि कहा गया है कि 2y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 2 से भाग दीजिए, ठीक है। तो भाग दे देना है आप लोगों को, हल लिखेंगे बच्चे यहाँ पे, और ये इक्वेशन लिख देंगे 2y² प्लस 3y प्लस 1। इसमें भाग देना है किससे, y प्लस 2 से। क्या करना है, y प्लस 2 से हमको भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मेथड से बना सकते हो इसको, या तो y प्लस 2 से इसमें अगर भाग दे सकते हो इस तरीके से दे दो, 2y² प्लस 3y प्लस 1। क्या करना है, इसमें भाग दे देना है, ठीक है। क्या करना है, इसमें भाग दे देना है आप लोगों को। तो y प्लस 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ से 2y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2y² हो जाएगा, प्लस में आपको 2 दूनी 4y हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, भाग में ये इसमें माइनस करते हैं, इसमें माइनस करते हैं, ये दोनों आपस में क्या होता है, कट जाता है। ये क्या होता है, आपस में आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे -y प्लस 1, ठीक है। -y क्या करें, बचेगा +1। अब हम लोग को यहाँ पे -y से क्या करना है, इसमें भाग देना है, ठीक है। -y से क्या करना है, भाग देना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -y, -1 से देना है, -y से नहीं, -1 से 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 से करेंगे तो ये -y हो जाएगा, और ये और माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब भाग देंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे, भागफल जो आएगा, भागफल क्या आएगा आप लोग का, देखो भागफल जो आएगा वो आएगा 2y - 1, और यहाँ पे लिख देंगे शेषफल जो आएगा वो आएगा 3, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है और ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। भागफल कितना आया, इतना, और शेषफल कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो इसमें भाग दे के हम लोग यहाँ पे मान निकाल लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला गया k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो। देखो यहाँ पे कहा गया है कि कोई समीकरण दिया गया है, हल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। 2 नंबर वाले प्रश्न को 2 से 3 पैराग्राफ में आपको 2 से 3 लाइन में बनाने हैं बच्चे, ठीक है। तब 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आंसर तक पहुँच जाना है। देखो x² - 8x + k बराबर यहाँ पे 0 दिया गया, और k का मान हम लोग को पता करनी है। और यहाँ पे बोला गया है, यहाँ मूल वास्तविक और क्या करना है, समान होना है। और समान के लिए शर्त जो है यहाँ पे d जो है क्या होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। और d का मान जो होता है वो होता है b² माइनस में 4ac बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है, b के जगह पे माइनस में 8 है, तो माइनस का 8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 इंटू a के जगह पे 1 और c के जगह पे k बराबर 0, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, -8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 हो जाएगा, माइनस में 4k बराबर 0, तो हो जाएगा
64 को अगर इस साइड लेकर जाएंगे या फिर 4k को, तो ये 4k बराबर हो जाएगा 64। यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16 चौका 64। मतलब k का जो वैल्यू होगा वो 64 होनी चाहिए। ठीक है, इसके मूल जो है वास्तविक और समान होने के लिए। तो याद रखना बच्चे, 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 हो जाएगा k का वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर बोला गया है कि 2, 5, 8, 11 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। देखो हल लिख देंगे बच्चे, यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रश्न है। 2 है, 5 है, आपका 8 है, 11 है, इसी तरीके से 20 पद तक। कितना है? 20 पदों तक। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? a का वैल्यू 2 लिखेंगे, a का वैल्यू 2 है। d का मान निकालेंगे तो 5 में से 2 गया आपका 3 हो जाएगा। और n पद है 20 पदों तक, तो n का मान 20 है, तो हमको tn का वैल्यू पता करना है। ठीक है, योग पता करना है, तो S20 का वैल्यू हमको पता करना है। कितना? S20 का। तो S20 बराबर लिखेंगे, हम लोग जानते हैं n/2, तो n/2 इंटू, यहाँ से पहले क्या लिखेंगे? Sn का फार्मूला लिखेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब Sn के जगह पे S20 है, n के जगह पे 20 है, 20/2 हो जाएगा। ये 2 गुने 2 प्लस n-1, तो n है 20, 20 - 1 इंटू डी के जगह पे है 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना? 4 प्लस 29, 19 तिया 57, ये हो जाएगा 19 तिया 57 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे हम लोग 10 गुने 57, 4 100, तो ये हो जाएगा 610। कितना हो जाएगा बच्चे? ये 610। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बनाने हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें जिसका 11वां पद इतना है तथा 16वां पद इतना है। पदांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो 11वां पद दिया गया है, तो 11वां पद का मतलब होता है बच्चे, 11वां पद का मान लिख देना है आपको 38। इसके नीचे में लिख देना है आपको 11वां पद, ये होता है a प्लस 11-1 इंटू डी। ठीक है, 38, तो ये हो जाएगा a प्लस में 10d बराबर 38। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे 16वां पद दिया गया, कितना? 16वां पद 73, तो a प्लस 16-1 इंटू डी बराबर 73। तो ये हो जाएगा a प्लस में 15d का मान कितना हो जाएगा? 73। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम लोग को a प्लस 10d का मान 38 है, यहाँ से a प्लस 15d का वैल्यू 73 है। क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे आपस में। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये से प्लस से माइनस कट जाएगा, तो -15 में से 10 गया तो माइनस में 5d बराबर 73 में से अगर 38 गया तो 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3। ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 5 × 7 = 35। तो इसका मतलब डी का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चे 7 आ जाएगा। डी जो यहाँ पे होगा वो पदांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पदांतर या फिर सार्वंतर, जो बोलो आप लोग। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? पदांतर का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 7। ये आंसर हो गया। बस आपको इतना प्रोसेस करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको आसानी से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कहा गया है कि P का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A 0,2 के बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बच्चे हल इसको करेंगे ना किस तरीके से, देखो मान लीजिए ये कोई बिंदु A है और ये बिंदु आपका बिंदु A, ठीक है ना। मान लेते ये बिंदु B है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अब यहाँ से कोई बिंदु यहाँ मान लेते C है, तो इस बिंदु से समदूरस्थ है बिंदु A जो है ना, बिंदु A तथा P से। मतलब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना बच्चे। मान लेते कोई बिंदु A है और ये बिंदु आपका B है और ये बिंदु C है। इस बिंदु A से समदूरस्थ है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा ना वो इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ से क्या बोला गया है? AB बराबर जो है, AB बराबर वो AC के बराबर है, और इसका वैल्यू दिया गया है 0,2। इसका निर्देशांक दिया गया है आपका कितना? 3, और इसका निर्देशांक दिया गया है P, 5। बस आपको AB बराबर AC दूरी सूत्र से कर देना है। दूरी क्या है? बराबर है। ठीक है, तब AB बराबर AC तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र से AB का वैल्यू। AB का दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग? दूरी फार्मूला से। दूरी सूत्र लिख भी देना आप लोगों को। तो ये हो जाएगा √में x2 - x1। तो x2 के जगह पे कितना है? x2 - में x1
का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर AC के जगह पे भी वही लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में आपको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस आपको मान पुट कर देना यहाँ से। तो यहाँ से देखो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 तो p माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर देखो x2 माइनस x1, तो यहाँ से रूट हटा दे क्या बच्चे, रूट तो दोनों में कॉमन है तो रूट हटा देते हैं डायरेक्ट। तो x2 माइनस x1 तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर इधर भी है, 3 का स्क्वायर इधर भी है, तो अगर नहीं कटाओगे तो अगला टर्म में कट जाएगा। तो चलो यहाँ इसको एक बार और लिख देते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे p स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ये 2 दूना 4p और ये हो जाएगा प्लस 4 बराबर p स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, जब दोनों को एक साइड लेकर आओगे ना, जब दोनों को क्या करोगे एक साइड लेकर आओ जगह, तो ये हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, 13 प्लस p स्क्वायर माइनस में 4p माइनस में p स्क्वायर माइनस में 9 बराबर 0। अब देखो p स्क्वायर एक प्लस में और एक माइनस में दोनों कट जाएगा आपस में, 13 में से 4 9 गया, आपको 4 ये हो जाएगा और माइनस में 4p बराबर 0। अगर ये 4p को इस साइड लेकर जाएंगे तो 4p बराबर 4 आ जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। क्या हो गया, p का मान 1 आ गया। यही p का मान हम लोग को निकालना था, आंसर हो जाएगी। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, बस आपको आंसर तक पहुँचना था। सही उत्तर यहाँ पे p का मान ज्ञात करें तो 1 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि यदि 10a का वैल्यू अगर 1 दिया गया है, 10a का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है 10a का, तो सिद्ध करें कि 2 sin a इंटू कॉस a का मान 1 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कैसे हल करेंगे। देखो इसको बच्चे, यदि 10a का वैल्यू अगर 1 है ना, 10a का वैल्यू क्या है 1 है, तो हम लोग जानते हैं 10a का जो मान होता है वो p/b के बराबर होता है। ठीक है, लंब बटा आधार के बराबर, तो यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो मानते ये नहीं है कुछ, तो यहाँ पे 1 है ना, नहीं है कुछ तो नीचे में क्या है 1 है, इसको हम लोग मानते हैं ना 1/1। तो ये हो जाएगा कितना रूट अंडर में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 2, मतलब h का वैल्यू इतना आ गया। तो सिद्ध करना है बच्चे, तो हम लोग जानते हैं LHS बराबर, LHS में क्या दिया गया है 2 sin a इंटू में cos a दिया गया। ठीक है, तो 2 sin a का मतलब होता है p/h इंटू b/h। ठीक है, तो 2 गुने p का वैल्यू 1 है बटा में √2 इंटू में b का वैल्यू भी 1 है बटा में √2। तो इसको थोड़ा सा हल करोगे तो 2 गुने 1 बटा में √2 गुने √2 होता है 2, तो 2 से 2 चला गया तो बचा है ये 1। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा ये RHS, ये क्या होगा RHS। देखो प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS, हमको LHS में ये दिया गया था और RHS में हम लोगों ने 1 ला दिया, और यहाँ भी है LHS में RHS में 1, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका मान सिर्फ और सिर्फ आपको पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा। अब देखो है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में है cos स्क्वायर 45 डिग्री, अब बट्टा में है कितना 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, ये कोस्ट में है, ये क्या है कोस्ट में है। तो हम लोग जानते हैं बच्चे 2 रहने देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग लिख देंगे साइड में यहाँ पे कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, इसीलिए साइन स्क्वायर 45 प्लस में कॉस स्क्वायर 45 का भी मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो 2 गुने 1 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस स्क्वायर 90 होता है 0, तो ये 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा में 1/3, तो ये हो जाएगा कितना 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बच्चे, ये कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे देखो 2/1 और ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा इसका आंसर 6 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मान पुट करना है, यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे बच्चे आ जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल है प्रश्न। यहाँ पे
हल करेंगे हम लोग। हल क्या करेंगे, देखो बेलन एक है, बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या दिया गया है 4 मीटर, ठीक है। इसका ऊंचाई दिया गया है बेलन की कितना, 14 मीटर। तो आयतन बराबर हम लोग जानते हैं, बेलन का आयतन लिखेंगे, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, सूत्र से क्या होता है, ये सूत्र से लिख देंगे, सूत्र से, ठीक है। यहाँ से पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 गुने 4 और एच का वैल्यू यहाँ पे 14, तो 7 दूनी 14 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 22, 4 चौके 16 दूना 32, तो 32 गुने 22 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 का 4, 32 दूना 64, 64 6, आपको हो जाएगा ये 70, कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ से सही उत्तर 704 जो है ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक प्रश्न किए हैं जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न थे, ठीक है। और आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम पैटर्न हूबहू, ठीक है। आपको इसी तरीके से बनाने हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बस यही अंतर होता है बच्चे आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव में बस आपको गोला भरना होता है, ठीक है, OMR शीट पे, और सब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में बस आपको आंसर तक पहुंचना होता है और कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है।